भारत में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर को लेकर आरबीआई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट हो चुका है। अभी रिसेंटली जो पेटीएम वाला किस्सा हुआ वो तो हम सभी ने देखा ही, और आरबीआई ने वहाँ पे स्पष्ट तरीके से कहा था कि हमने बहुत सारी चेतावनियां पहले भी पेटीएम को दी थी और अब जो फैसला हमने ले लिया है हम लोग उस फैसले को वापस नहीं लेने वाले हैं। उन्होंने कहा कि जब जो एंटिटी है जिसको हम लोग रेगुलेट कर रहे हैं वो खुद ही अच्छे से इफेक्टिव एक्शन लेने को रेडी नहीं है तो हम लोग यहाँ पे बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस को लगाएंगे ही लगाएंगे। और अब सिमिलर चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आरबीआई के द्वारा एक बहुत ही बड़ा, बहुत ही गंभीर कदम लिया गया है। इंडिया में फंक्शन करने वाली वीज़ा, मास्टर कार्ड जैसी जो विदेशी कंपनियां हैं अब उनके ऊपर काफ़ी तगड़े रूप से शिकंजा कसा गया है। यहाँ पर इन कार्ड्स के थ्रू होने वाली जो बिजनेस पेमेंट्स थी इनको इमीडिएटली हॉल्ट कर दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे, ये खबर आज ही सामने आई है। आरबीआई टू वीज़ा एंड मास्टर कार्ड स्टॉप दी कार्ड बेस्ड पेमेंट्स मेड बाय दीज यूजर्स। इन्होंने एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पेमेंट्स को अब इन पर्टिकुलर कार्ड्स से होने के लिए सस्पेंड कर दिया है। यहां पर भी देख पाएंगे आरबीआई आस्क्स वीजा मास्टर कार्ड टू हॉल्ट कमर्शियल कार्ड पेमेंट्स, और यहां पर भी जो मुद्दा है वो केवाईसी कंसर्न्स का ही सामने आया है। समथिंग वेरी सिमिलर टू जो मुद्दा हमें पेटीएम में देखने को मिला था, सिमिलर चीज़ अब हमें यहाँ पर देखने को मिली है। बात करेंगे पूरी कहानी बेसिकली क्या है, समझेंगे कि कौन सी पेमेंट्स के ऊपर सस्पेंशन को लगाया गया है एंड क्या वजह है कि ये सस्पेंशन हमें एकदम से सडनली देखने को मिली है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि नई दिल्ली के करोल बाग में और नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में अब दोस्तों अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स आ चुके हैं। अगर आप लोग अपनी यूपीएससी की तैयारी इन ऑफलाइन सेंटर्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं ये आपको यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। इतना ही नहीं, इन सेंटर्स के अलावा इवन उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भी हमारा सेंटर आ चुका है और वहाँ पर भी आपको सेम कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं अलॉन्ग विद अ डेडिकेटेड कोर्स फॉर यूपीपीसीएस। अगर आप इनमें से किसी भी सेंटर में एनरोल करना चाहते हैं या तो नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं या सेंटर को विजिट कर सकते हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप इस पर्टिकुलर लिंक पे जाकर के क्लिक कीजिए जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इस पे जाइए, अपनी जो भी क्वेरी है उसको भरिए, मेरा ये कोड भरिए और हमारी टीम प्रायोरिटी बेसिस पे आपको रीच आउट करेगी। ऑल राइट, सो बेसिकली आरबीआई के द्वारा बड़े ही साफ शब्दों में कहा गया है टू कंपनीज सच एज वीज़ा एंड मास्टर कार्ड कि आप अपने द्वारा जो इशू किए गए कार्ड्स हैं उनके ऊपर जो कमर्शियल पेमेंट्स जो आप अभी तक फैसिलिटेट कर रहे थे उनको अब इमीडिएटली बंद कर दिया जाएगा। किन पेमेंट्स की बात हो रही है इनको समझ लेते हैं। देखिए, पेमेंट्स जिसकी पर्टिकुलरली बात हो रही है वो एक B2B पेमेंट्स मानी जाती हैं जिसको कि BPSP कहा जाता है कार्ड्स की टेक्निकल भाषा में। BPSP का क्या मतलब है क्या नहीं है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये पेमेंट्स कौन सी होती हैं ये काफ़ी रेलिवेंट है। देखिए, ये B2B सेगमेंट की पेमेंट्स को माना जाता है। तो B2B सेगमेंट में क्या होता है कि मान लीजिए आमतौर पे एक बिजनेस ने किसी दूसरे बिजनेस को पेमेंट करनी है। सो क्या होगा कि वो या तो RTGS का इस्तेमाल करेगा या NEFT का इस्तेमाल करेगा जो कि आमतौर पे हमें पेमेंट सिस्टम्स देखने को मिलते हैं। लेकिन क्या है कि ये वाला जो कार्ड कंपनियां थी वीज़ा और मास्टर कार्ड, ये B2B पेमेंट्स करने के लिए भी आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो इसके लिए भी ये कार्ड्स का अप्रूवल अलाउ कर रही थी। फॉर एग्जांपल इसका उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए मैंने कोई छोटी सी शॉप है उसको किराए पे लिया है। उस शॉप को जब मैंने किराए पे लिया तो जो मेरा लैंडलॉर्ड है जब मैं उसको रेंटल पेमेंट कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं अपने कार्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। नाउ मैं तो बिजनेस चला रहा हूँ लेकिन जो मेरा लैंडलॉर्ड है शायद वो बिजनेस नहीं चला रहा है, उसने केवल अपनी दुकान को किराए पे दिया है, लेकिन उसके बावजूद मैं ये पेमेंट को बेसिकली कार्ड सिस्टम के थ्रू रूट कर रहा हूँ। ऐसा इंडिया में काफ़ी हो रहा था। इसका फ़ायदा क्या था कि बहुत सारे लोग जो ऐसी बिजनेस पेमेंट्स को आगे दूसरे बिजनेस को पे करते थे, क्योंकि वो कार्ड के थ्रू पे करते थे, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करते थे, इसका फ़ायदा क्या होता था कि उनको एक बहुत ही बड़ी क्रेडिट विंडो मिल जाती थी ऑलमोस्ट 15 से 45 दिन की। आपको मालूम है आपने क्रेडिट कार्ड से आज ट्रांजैक्शन किया, आपको इमीडिएटली उसका बिल पे नहीं करना है, आप कुछ समय बाद जाकर के भी उसका बिल पे कर सकते हैं। 30 दिन 45 दिन डिपेंडिंग ऑन कि आपने ट्रांजैक्शन कब किया है, आपको अच्छा खासा एक क्रेडिट विंडो मिल जाता है।
आरबीआई ने यहाँ पर शिकंजा इसलिए कसा है, बेसिकली आरबीआई का ये कहना है कि चलिए जो बिजनेस यहाँ पे पेमेंट कर रहा है वो तो ठीक है, लेकिन जो ये लेने वाला इंसान है, जो ये बिजनेस है या जो ये लेने वाला इंडिविजुअल है, क्या ये कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट करने के लिए ऑथोराइज्ड है? क्या इसका केवाईसी इस चीज़ के लिए हो चुका है कि ये कार्ड पेमेंट्स को एक्सेप्ट कर सके? ये वाला क्वेश्चन है जो कि आरबीआई के द्वारा यहाँ पे रेज किया गया है। इसके पर्टिकुलर स्टेप से क्या क्या चीज़ें इंपैक्ट हो सकती हैं? आपने पेटीएम जैसी ऐप्स हुई, या फिर आपने आजकल बहुत फेमस चल रही हैं ऐप्स, क्रेड जैसी ऐप्स हुई, इवन नो ब्रोकर जैसी ऐप्स हैं। ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से आप रेंटल पेमेंट्स, एजुकेशन फीस जैसी चीज़ें पे कर सकते हैं, ट्यूशन फीस जैसी चीज़ें पे कर सकते हैं। लेकिन इसमें आरबीआई ने यही कहा है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी को रेंटल पे किया, क्या सामने वाला इंसान वो पर्टिकुलर रेंट को कार्ड पेमेंट के थ्रू एक्सेप्ट करने के लिए ऑथोराइज था भी या नहीं? आप किस बेसिस पे उसको ये वाली पेमेंट कर पा रहे थे? ना यहाँ पर ये तो होगी केवल टाइप ऑफ पेमेंट्स जो कि इससे अफेक्ट होने वाले हैं, और ये टाइप और भी काफ़ी सारी इसमें चीज़ें आती हैं। लेकिन पर्टिकुलर कुछ कुछ फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेक्टर में, फिनटेक सेक्टर में आने वाले कुछ स्टार्टअप्स भी हैं जो कि यहाँ पे इम्पैक्ट हो सकते हैं। कुछ पॉपुलर स्टार्टअप्स जिनका अगर हम जिक्र करें, देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड एज एन कैश। इनका जो पोर्टफोलियो है ये आपको रेंटल पेमेंट करने की सुविधा देते हैं, बिल पेमेंट्स करने की सुविधा देते हैं। उसके बाद ये अगेन आपको अलग अलग तरह की इवन गवर्नमेंट पेमेंट्स, टैक्सेशन पेमेंट्स की कैसे आप अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इन पेमेंट्स को कार्ड्स के माध्यम से कर सकते हैं। और भी कंपनियां हैं, हैप पे के नाम से कंपनियां हैं, इनके ऊपर भी काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर स्टेप का आने वाला है। ये जो कंपनियां हैं इनका सेलिंग लाइन ही ये है कि हम लोग छोटे बिजनेसेस को हेल्प करते हैं कि आप अपने कार्ड्स के माध्यम से कैसे पेमेंट्स कर सकते हैं। और ऐसी और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एक पेमेट के नाम से कंपनी है, कोडो के नाम से कंपनी है। ये सारी कंपनियां हैं जो कि रिसेंटली सामने आई हैं, बिकॉज जब आरबीआई ने ये कहा तो सभी कंपनीज को चिंता हो गई कि अब हम लोग सस्टेन कैसे करेंगे, बिकॉज इसके ऊपर सडनली आरबीआई ने जो क्लैंपडाउन है वो करना शुरू कर दिया है। नाउ केवल एक मुद्दा सामने नहीं आया है, एक और मुद्दा भी सामने आया है। जो भी इन कंपनीज की जिनकी मैंने रिसेंटली बात करी, इनमें क्या होता है, मान लीजिए हम लोग किसी भी एक कंपनी की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है कि पेमेंट होने से पहले आप अपने कार्ड से जो पैसा है उसको इस कंपनी के वॉलेट में डालेंगे। तो मान लीजिए आप एक बिजनेस चलाते हैं, आपने अपने क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे को लोड किया और इस पैसे से अल्टीमेटली आपने आगे जाकर के रेंट का या फिर जो भी बिल पेमेंट आपने यहाँ से कर दिया। आरबीआई का दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो पैसा वॉलेट में रखा हुआ है, इस पैसे का ये वाली कंपनियां क्या कर रही हैं? इनको ये बताना होगा कि ये पैसा जो कि आपके पास पड़ा हुआ है, आप इसको कहां पर इस्तेमाल कर रही हैं, क्या क्या ट्रांजैक्शंस में इस पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। क्योंकि ये वाली भी ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं है, फिनटेक प्लेयर्स ने ये वाली ट्रांसपेरेंसी भी नहीं दी है। ये भी एक दूसरा कंसर्न है जिसकी वजह से ये वाली कंपनियां सडनली आरबीआई के स्कैनर के तहत आ चुकी हैं। खैर, जो यहाँ पे वीज़ा कंपनी है जो कि कार्ड्स इशू करती है, उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि जो भी बिजनेस पेमेंट्स हैं, इन्होंने बीपीएसपी मर्चेंट्स को बोला है कि अब वो वाली पेमेंट्स इमीडिएटली सस्पेंड कर दी जाएंगी टिल एडवाइज्ड बाय अस टू द कॉन्ट्ररी। मतलब जब तक हमें बोला नहीं जाता कि आप इसको दोबारा से रिज्यूम कर सकते हैं, तब तक हम इन चीज़ों को वापस से रिज्यूम नहीं करने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी वेरी क्लियर कि फिनटेक को लेकर आरबीआई बहुत ज़्यादा सिंसियरली, बहुत अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। ये देखिए, बहुत ही एक बड़ी दुविधा है। अगर आप बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन कर देते हैं तो फ्रॉड्स बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन करते हैं, जैसे हमने यूपीआई में देखा कि कैसे फ्रॉड्स होते थे, पहले भी अभी भी हो रहे हैं, हाँ कम हुए हैं। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अगर आप बंदिशें कर देते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप चीज़ों को टाइटन कर देते हैं, तो बिजनेस इकोसिस्टम भी इम्पैक्ट होता है। सो आरबीआई का जो ये टास्क है, जो आरबीआई यहाँ पे रेगुलेशन का टास्क करती है, टू बी अगेन वेरी वेरी ऑनेस्ट, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क जो कि हमारे रेगुलेटर को यहाँ पे निभाना पड़ता है। बाकी आप लोग अपनी राय हमें डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। जाने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस, 1-on-1 मेंटरशिप, फ्री मैगजीन, लाइब्रेरी एंड वाईफाई एक्सेस जैसी सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। फिर भी आपसे कहूँगा नीचे दिए गए लिंक पर जाकर के क्लिक कीजिए, आपको वहाँ पर काफ़ी सारी जानकारी अवेलेबल करवाई गई है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।